हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे। इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही आपको एक वीडियो में दिया हुआ है, तो इस वीडियो में सिर्फ एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है, सिर्फ इतना चेक करना है कि जो इक्वेशंस गिवन है वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो गिवन है यहां पर इतने सारे 8 पार्ट्स, हमें एक एक करके चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहां हमने क्वेश्चंस लिख लिए हैं और यहां पर इनका सॉल्यूशंस करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो होगी उसके आगे टिक लगा देंगे, नहीं होगी तो क्रॉस कर देंगे उसको। यहां पर फिलहाल आप अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे वो आप देखें। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ फर्स्ट पार्ट, x + 1 होल स्क्वायर। ये देखने से तो नहीं लग रही है क्वाड्रेटिक, x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो देखने से नहीं लग रहा कि ये क्वाड्रेटिक है। क्या करेंगे, पहले से सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे इसको। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इक्वल टू के दूसरी साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए, सभी चीजों को इधर लेके आएंगे एक तरफ। ठीक है, तो और यहां पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो देखिए क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या बनता है, a² + b² + 2ab। तो यह हो जाएगा x² + 1² + 2 × x × 1, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये ओपन हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते पहले, 2 × x 2x, 2 × 3 2 × 3 दैट इज 6 हो जाएगा। अगले स्टेप में लिख लेंगे, तो ये हो गया x² + 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये हो गया हमारा 2x। इसे इधर ले आते हैं, -2x हो गया, और ये -6 से इधर आके +6 हो गया, इज इक्वल टू 0। क्लियर, देखिए 2x - 2x कट जाएंगे, एंड 1 प्लस का है और 6 प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे ये भी, तो ये हो जाएगा x² + 7 इज इक्वल टू 0। अब इसे देखकर आप क्या कहेंगे, क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये इस फॉर्म की इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक होने की कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली ऐसी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x² वाली टर्म उसमें होनी चाहिए, x² वाली टर्म जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर x² वाली टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी, क्योंकि x² वाली टर्म यहां पर गायब नहीं है, एलिमिनेट नहीं है। या फिर आप बोल सकते हैं कि x² के आगे जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है ना, ये 0 ना हो, तो फिलहाल ये 1 है यहां पर। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, 1। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब नहीं होगी, जब x² वाली टर्म नहीं होगी इक्वेशन में। ठीक है, सो क्या लिखेंगे इसको, सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0, a मतलब x² का कोएफिशिएंट, या ऐसे लिख देते हैं, सिंस कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर 0 नहीं है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर, इसका मतलब पहले वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, x² - 2x इज इक्वल टू -2 and 3 - x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो यहां भी चेक कर लेते हैं। पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, x² - 2x -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा -6। ठीक है, -2 × 3 -6 एंड माइनस प्लस 2x। क्लियर, अब इन दोनों टर्म्स को लेके आते हैं इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऑलरेडी इधर है, माइनस प्लस हो जाएगा 6 और माइनस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x बनेंगे, माइनस 4x एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक है या नहीं? बिल्कुल क्वाड्रेटिक होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है। यहाँ भी वही लाइन लिखेंगे, सिंस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 0, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरी गुड, सेकंड भी पास हो गया। थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, x माइनस 2 एक्स प्लस 1। एक बार चेक कर लो बच्चों, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां भी वही करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां दोनों दो फैक्टर्स दिए, मैं मल्टीप्लाई करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो, एक तरफ लेके आओ। अगर इस फॉर्म में हो जाए तो हाँ, नहीं तो ना। ठीक, आई होप कि आप सबको ये प्रोडक्ट तो आता होगा एटलीस्ट। ठीक है, अगर नहीं आता तो एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 टर्म है इसमें और यहाँ भी 2 टर्म है अंदर, है ना। तो पहले एक टर्म की मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट में, फिर दूसरे टर्म की मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो। मतलब x की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करेंगे, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करेंगे। जब x की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करेंगे तो पहले x की मल्टीप्लाई x में होगी, देन 1 में होगी। ठीक है, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 1, किसी की भी 1 में मल्टीप्लाई करते तो सेम रहता है, तो x हो गया। माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू प्लस 1 तो माइनस 2। क्लियर? इज इक्वल टू, ऐसा ही इधर भी करेंगे, x इंटू एक्स, पहले हम क्या करेंगे, x की x में मल्टीप्लाई, देन x की 3 में मल्टीप्लाई, फिर 1 की x में मल्टीप्लाई और 1 की 3 में मल्टीप्लाई, इस तरह से करेंगे। क्लियर? x की x में मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x की 3 में की तो 3x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स एंड माइनस 1 इंटू प्लस 3 तो माइनस 3। इज दैट क्लियर? अब सभी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, उससे पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 2, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा, माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 1 तो प्लस 2 रह जाएगा, प्लस 2x माइनस 3। अब इन सभी टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इन तीनों टर्म्स को उठा के इधर ले आए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस एक्स एंड माइनस 2x दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 2 एंड प्लस 3, माइनस प्लस माइनस होगा तो प्लस का बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी शक्ल सूरत देखकर आप क्या कहेंगे, क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है? क्या इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है या नहीं है? 0 है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं ना यहां पर। ठीक है, सिंस a इज इक्वल टू 0, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं यहां पर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है भाई, क्योंकि यहां पर a जो है ना, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वही गायब है, 0 है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही गायब है। क्लियर? यस सर। चलिए देखते हैं फोर्थ। इसका मतलब ये पास नहीं हुए, थर्ड वाला, थर्ड पास नहीं हुआ तो ये हो गया नहीं, क्रॉस है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां भी वही ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। x इंटू 2x, एक्स की मल्टीप्लाई पहले 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब x इंटू 1 करेंगे तो 1x, माइनस 3 इंटू 2x करेंगे, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6x एंड माइनस 3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 1 जा माइनस 3
ओके, इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 5x। क्लियर? तो अब क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं, 2x² और यहां पर ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स एंड माइनस 6x, तो +1 -6 -5 रह जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, एक प्लस माइनस माइनस 5x, ठीक है, -5x -3, और इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आते हैं तो -x² एंड -5x इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए 2x² -1x², 2x² में से एक x² माइनस हो जाएगा और x² रह जाएगा, -5x एंड -5x दैट इज -10x, -3, हाँ और तो है ही नहीं कोई, -3 अकेला रह गया, इज इक्वल टू 0। अब इसे देखकर क्या कहेंगे आप, बोलिए बच्चों, क्या ये क्वाड्रेटिक है? कैसे? x² का कोएफिशिएंट 0 तो नहीं है, x² वाली टर्म है अभी, ठीक है, x² कह रहा है मैं अभी जिंदा हूं, x² क्या कह रहा है? मैं अभी जिंदा हूं, तो अगर x² जिंदा रहेगा तब तक ये क्वाड्रेटिक रहेगी। Yes, sir. ओके, सो सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं है कितनी? 1 है, यहां लिख लेते हैं, चलिए a इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 है जो कि 0 के बराबर तो नहीं है ना, a 0 तो नहीं है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? इसका मतलब ये भी पास हो गए, फोर्थ वाला भी पास हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ वाला, 2x - 1 x - 3, 2x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। कोई ट्राई करेगा तुम्हें से? बताओ कैसे करेंगे, बोलो, डिक्टेट करो, मैं लिखता हूं, चलो ठीक है। 2x², 2x इंटू x दैट इज 2x², 2x², 2x इंटू -3 6x, -6x, -1 इंटू x -1x, -1 इंटू -3 दैट इज +3, ओके, इज इक्वल टू x इंटू x x², x इंटू -1 -x, +5 इंटू x +5x एंड +5 इंटू -1 दैट इज -5। ठीक है, बस इन दोनों टर्म्स को कर लो इकट्ठा इधर भी और फिर इधर ले आओ, या अभी भी ला सकते हो, पहले ट्रांसफर कर लो बाद में इकट्ठा कर दो, ठीक है। चलो कर लेते हैं पहले 2x², दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं, 2x² -6 एंड -1x तो -7x, ओके, +3 और शिफ्ट भी कर लेते हैं साथ साथ, -x² हो जाएगा इधर आके, x² -x² हो गया, और ये कितना बनेगा -1 एंड +5, -1 + 5 होगा +4x, तो इधर आके -4x हो जाएगा, ठीक है, -5 इधर आके +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? 2x² -x², देखिए लाइक टर्म्स को ऐड करना है, लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकती हैं, लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, इसका बड़ा ध्यान रखना है। तो एक जैसी टर्म जो होती है, x² वाला x² वाले के साथ ही जुड़ेगा घटेगा, और x वाला जो टर्म है वो x वाले के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो x² - 2x² - 1x² दैट इज 1x², 2x² में से एक x² माइनस करना है, एक x² रह जाएगा, -7x एंड -4x -11x +3 एंड +5 दैट इज +8 इज इक्वल टू 0। Yes. सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? इज दिस क्वाड्रेटिक और नॉट? क्योंकि x² का टर्म यहां पर जिंदा है, 0 नहीं हुआ इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इट इज, सिंस a इज नॉट इक्वल टू 0, a मतलब क्या, a की जगह पूरा लिख सकते हैं आप कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर it is a quadratic equation। क्लियर? बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। तो ये फिफ्थ वाला भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। अब बचे हैं 3, इनका क्या होगा?
क्या होगा इनका बेटा कालिया, इनका क्या होगा, क्या होंगे ये तीन, सर ये सॉल्व होंगे। यस सर। ओके चलिए, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, वो चेक करने के लिए क्या करना होगा, मैं इस फॉर्म में चेंज करना है पहले इसको। ठीक है, सभी टर्म्स को एक तरफ करना होगा, मतलब तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो लिखे हुए हैं पहले से ही एक तरफ, इसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, इज इक्वल टू यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, क्लियर। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये कितना बन गया, ये 2 है ना, 2 टू द 4 इंटू एक्स माइनस 4x। ओके, अब इन तीनों टर्म्स को उठा के इधर पटक दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड प्लस 4x, क्लियर, इज इक्वल टू बड़ा सा 0। अब देखिए कौन कटता है कौन बचता है, यहाँ एक्स स्क्वायर जाता नजर आ रहा है इस बार, एक्स स्क्वायर गया काम से, तो क्या कहेंगे, समझ गए बच्चे, समझदार हो चुके हैं। 3x प्लस 4x दैट इज 7x प्लस 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी शक्ल अपनी देख लो, इसकी शक्लो सूरत देखकर क्या कहेंगे आप, क्या ये क्वाड्रेटिक है, नो सर। क्या इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म दिखाई दे रहा है आपको, नो सर। सिंस एक्स स्क्वायर वाली टर्म इज 0 है ही नहीं, या आप बोलेंगे सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, या फिर a इज इक्वल टू 0, सिंस a इज इक्वल टू 0 देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। भाई कब है क्वाड्रेटिक कब नहीं है, अच्छे से समझ आ गया आपको, है ना। एक्स स्क्वायर वाली टर्म अगर गायब नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म अगर इक्वेशन में है, और हाँ एक बात और खास, एक्स स्क्वायर से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर 3 वाला टर्म भी नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो फिर वो क्वाड्रेटिक से भी आगे निकल जाएगी, क्यूबिक बन जाएगी, और पावर 4 हो गई तो फिर बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो पावर 2 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और पावर 2 से नीचे भी नहीं रहना चाहिए, मतलब पावर 2 शुड बी द मैक्सिमम पावर, ओके, एंड मिनिमम ऑल्सो। तो इस तरह से ये भी फेल हो गए टेस्ट में, ठीक है, तो 6th भी क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए देखते हैं 7th क्या क्वाड्रेटिक है या नहीं, ठीक है, लेट्स चेक 7th पार्ट, x प्लस 2 होल क्यूब, वाओ होल क्यूब फर्स्ट टाइम, इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज अवर 7th पार्ट। तो यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, याद है क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, बताएंगे, बताएं, देखिए लिख लेते हैं एक बार, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, इस तरह से लिखा जाएगा, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी, तो a स्क्वायर बनेगा पहले और बाद में ab स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ पर यही वाला यूज करें तो बेटर है, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। ओके, गिव मी द रजिस्टर, थैंक यू, टेक दिस, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी, 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी, क्लियर, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, a इंटू बी स्क्वायर। तो ये तो हमने इसको ओपन कर लिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा 2x क्यूब, ओके, एंड 2x इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2x, क्लियर। अब इन सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए, एक्स क्यूब प्लस ये कितना बन जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस ये पूरा कितना हो गया
3 टू 6 एक्स स्क्वायर प्लस यहां कितना हो गया 4 हो गया, ये 4 इंटू 3 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर? अब सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करते हुए एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर? अच्छा, एक्स क्यूब पॉजिटिव एंड 2x क्यूब नेगेटिव, तो एक एक्स क्यूब में से 2x क्यूब माइनस करेंगे तो एक एक्स क्यूब बचेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1। क्लियर? एंड एक्स स्क्वायर वाई टर्म एक ही दिख रही है 6x स्क्वायर, और एक्स वाई टर्म दो हैं, एक ये और एक ये, है ना। 12x एंड 2x दोनों पॉजिटिव तो जुड़ जाएंगे, 14x हो गया, एंड और क्या रह गया प्लस 8, दैट्स इट, इज इक्वल टू 0। क्या इसकी शक्लो सूरत देखकर आप कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? No. क्यों? व्हाई नॉट? क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर वाई टर्म तो है, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर से बड़ी अम्मा भी बैठी है, एक एक्स स्क्वायर से बड़ी टर्म भी है ना, एक्स क्यूब वाई टर्म मौजूद है यहाँ पर, तो ये एक क्वाड्रेटिक ना होकर क्यूबिक है। क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। सिंस क्या लिखें सिंस में? Since this equation contains a cubic term, ठीक है, क्यूबिक टर्म इसके अंदर है, therefore it is not a quadratic। क्वाड्रेटिक ये नहीं हो सकती बिकॉज ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज 8th। अच्छा, ये भी पास हो गए कि फेल हुए? फेल हो गए। लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं एक बार, क्या पता ये पास हो जाए, क्या पता ये फेल हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसका, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। यहां भी क्यूब वाला है, ठीक है। तो क्या लग रहा है बताइए, होगा क्यूबिक, मतलब होगा क्वाड्रेटिक या नहीं? होगी, होगी। लेट अस चेक कि होगी या नहीं होगी। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां तो पूरा सेम रहेगा ना, यहां तो कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। इसको ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते हैं। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, अभी प्लस वाला देखा था हमने, तो माइनस वाला भी बिल्कुल वैसे ही है, बस साइन चेंज है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, एंड प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। क्लियर? बस इस फॉर्मूले में क्या चेंज है, सभी जगह माइनस है, लेकिन बस यहां पर प्लस रहेगा। माइनस वाले में, प्लस वाले में क्या था, सब में प्लस ही प्लस था। माइनस वाले में क्या है, सब जगह माइनस होने के बाद एक यहां पर प्लस है बस, ठीक है। अब इन सभी टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे सिंप्लीफाई करते हुए। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू से लेके इधर आते हैं इनको, माइनस एक्स क्यूब प्लस दैट इज 8 एंड प्लस 6x स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा ये 4 बनेगा, 4 3 12x इज इक्वल टू हो गया बड़ा सा 0, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो मर जाएंगे बेचारे, कट जाएंगे दोनों, है ना। एक्स क्यूब तो गायब हो गया, जिसकी वजह से हम सोच रहे थे कि शायद ये क्वाड्रेटिक ना हो, लेकिन ये क्वाड्रेटिक होता दिख रहा है। अब एक्स स्क्वायर टर्म बचेगी या वो भी गायब हो जाएगी, उसका पता लगेगा इनके कोफिशिएंट्स को देखकर। -4 एंड +6 एंड -4 क्या कहेंगे, 2x स्क्वायर पॉजिटिव बचेगा, 2x स्क्वायर पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा वाला नंबर प्लस का है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर बचेगा, एक माइनस है एक प्लस है तो घट गया। -x एंड -12x दैट इज -13x एंड +1 एंड +8 दैट इज +9 इज इक्वल टू 0। देखो इसकी शक्ल और बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक है? Yes, sir.
क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म 0 नहीं है, एक्स स्क्वायर टर्म से बड़ा टर्म भी नहीं है इसमें, है ना, बड़ी डिग्री भी नहीं है, जो उसकी मैक्सिमम पावर एक्स की वहाँ 2 वो 2 है, तो इसीलिए देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो देखने में लग रही थी कि नहीं होगी, है ना, क्योंकि पावर 3 थी इसमें। तो ये पास हो गए लास्ट वाले, बस 3 लोग फेल हुए हैं, 8 में से 5 पास हो गए हैं। तो इस तरह से हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और वहां उनकी इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशन बना के छोड़नी है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी सॉल्यूशन नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है, अभी सॉल्यूशन नहीं सिखाया गया है, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए आगे की एक्सरसाइजेस होंगी। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ इक्वेशन बना के हमें छोड़ना है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स हैं और सभी में इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और से इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। सूरज हुआ मध्यम, सांड भगने लगा, आसमां ये है क्यों मचले। चप्पल कहाँ है, चप्पल? मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो यहां पर सिचुएशंस दे रखी हैं, एक एक करके उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में बना बना के लिखना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो यहां जो ये आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इसकी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के तैयार करनी है, बस और कुछ नहीं करना। देखिए क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास। क्लियर? इसका एरिया कितना गिवन है, एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। यहीं पे सारी कहानी है। जो लेंथ है प्लॉट की, लेंथ वो कितनी है, 1 more than twice its breadth, ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है उसकी, और इसके लिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्लियर? तो क्या करेंगे, क्योंकि लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज्यादा है, तो हम ब्रेथ को मान लेंगे x। लेट द, इसकी जो ब्रेथ है ना उसे हम x मान लेंगे, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its ब्रेथ। तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ तो ये हो गया, ब्रेथ का ट्वाइस तो ये हो गया, और उससे एक ज्यादा ये हो गया, 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, इतने मीटर तो हो गई लेंथ और x मीटर हो गई हमारी ब्रेथ। ठीक है, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर्स। क्लियर? देन लेंथ कितनी हो जाएगी, देन द लेंथ इज 2x + 1। ठीक है, इतना मीटर हो गई। अब हमें एरिया कितना गिवन है, वी हैव, एरिया निकालेंगे कैसे इसका, पहले लिख लेते हैं एरिया है कितना, एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ द प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L × B, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, ये रही, और ब्रेथ कितनी है, ये रही। सो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, एरिया के इक्वल रख दिया इसको। क्लियर? अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और बन जाएगी हमारी इक्वेशन। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 2x², x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +1 इज इक्वल टू 528। और अब इस 528 को इधर लेके आते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। ये रही हमारी वो प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी जरूरत हमें थी। क्लियर?
तो ये इस फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं करना है इसका, यहां तक ही निकाल के छोड़ देना है, क्योंकि हमें बोला गया है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में। ठीक है, सॉल्व करना होगा तो इससे आगे हमारे पास सॉल्यूशन के तरीके भी होंगे आगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन में आग लगे तो उसे कौन बुझाए। तो ये हमारा सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट गिवन है 306, और हमें इंटीजर्स, वो दोनों इंटीजर्स कौन से होंगे ये निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं और कंसेक्यूटिव कौन से होते हैं इसका पता लगाना होगा, है ना। कंसेक्यूटिव कौन सा होता है? लगातार, जैसे 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, विदाउट एनी गैप। 2 के बाद 3, तो 2 और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। 3 के बाद 4, तो ये दोनों एक दूसरे के कंसेक्यूटिव हो गए। अब 2 और 4 बोला मैंने, अगर मैं लिखा 2 और 4 तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नहीं है। क्लियर? और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव की बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो अब क्या करेंगे, मान लेते हैं उनमें से एक इंटीजर क्या है, लेट द इंटीजर्स, दोनों को ही मान लेते हैं, लेट द इंटीजर्स, मान लेते हैं वो इंटीजर्स क्या है, लेट द इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। अगर एक इंटीजर x है तो अगला इंटीजर क्या होगा, कंसेक्यूटिव है ना, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, अगला क्या होगा, इससे एक ज्यादा होगा। ठीक है, एक x है तो दूसरा x प्लस 1 हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट 306 है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। पहला वाला इंटीजर इंटू दूसरा वाला इंटीजर इक्वल टू 306, दोनों का प्रोडक्ट 306 गिवन है। बस इसे सिंप्लीफाई कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 1x इज इक्वल टू 306, और ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर आ जाएगा माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी इजी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो ये है थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन है और उनकी मदर है, तो एक लड़का है रोहन, ये बना लेते हैं रोहन, छोटा सा रोहन, और एक उसकी मदर है। ठीक है, देखिए शक्लो सूरत में मत जाना, क्योंकि ये उसकी मम्मी हो गई और ये है हमारा रोहन। अच्छा, उनके बाल बाल बनाए थे, ये मम्मी हो गई। ओके, दिस इज रोहन, सो दिस इज रोहन एंड दिस इज रोहन्स मदर। ठीक है, रोहन्स मदर, मॉम। तो ये जो रोहन की एज है, रोहन अपनी मम्मी से, या रोहन की मम्मी रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा है, ज़्यादा ओल्डर है। ठीक है, मतलब अगर ये x ईयर्स का है तो उसकी मम्मी होगी x प्लस 26 ईयर्स। क्लियर? यही चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पर। तो किसकी एज को x मानेंगे बोलो? क्यों, मदर की एज को x नहीं मान सकते क्या? अगर मदर की एज को x मानोगे तो रोहन की एज x माइनस 26 हो जाएगी, तभी भी सही होगा ये। ठीक है, लेकिन हमें निकालनी क्या है, देखो हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है ना, तो जो निकालना हो उसी को x मानो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी, हटो रोहन, घर जाओ, x ईयर्स। मान लो कि रोहन की एज x ईयर्स है। क्लियर? देन रोहन की मदर की एज कितनी हो गई, रोहन्स मदर्स एज इज इक्वल टू x प्लस 26, इतने ईयर्स हो गए ना। क्लियर? अब आगे की जो लाइन कह रही है वो क्या कह रही है वो देख लो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ
3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स एज इज इक्वल टू, अभी x है तो 3 साल बाद x + 3 हो जाएगी, ठीक है ना? एंड रोहन्स मदर्स एज 3 साल बाद अभी इतनी है तो 3 साल बाद इनको भी 3 जोड़ दो, इतने ईयर्स, दैट इज x + 29, इतने ईयर्स हो गई 3 साल बाद उसकी मदर की एज। ये रोहन की एज है 3 साल के बाद और ये उसकी मदर की एज है 3 साल के बाद। इन दोनों का प्रोडक्ट 360 के इक्वल रख देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन्स एज इनटू हिज मदर्स एज इज इक्वल टू 360। ये एक इक्वेशन बन चुकी है, बस इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। x इंटू एक्स दैट इज x², 3 इंटू एक्स 3x, प्लस 29 इंटू एक्स 29x, प्लस 3 इंटू 29 दैट इज 87 इज इक्वल टू 360। ओके, अब इस 360 को भी इधर पटक दो और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे हाथ में लास्ट लाइन दिख जाएगी यहाँ पर। सो ये बन जाएगा x², 3x एंड 29x 32x, ठीक है, प्लस 87 एंड माइनस 360, ये कितना हो गया? -3, 273 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन गई हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हमें थी जरूरत। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट 4th पार्ट। So this is question number 4. A train travels a distance of 480 किलोमीटर, ठीक है। एक ट्रेन है जो कितनी डिस्टेंस कवर करती है? ये डिस्टेंस है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड नहीं गिवन है, यूनिफॉर्म स्पीड बोल रखा है, मतलब सेम स्पीड से, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो वो 3 घंटे ज्यादा लेती है उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? यहां पर देखिए क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जो निकालना होगा उसी को आप क्या मान लें? x। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x किलोमीटर पर आवर मान लिया कि स्पीड है ट्रेन की, और डिस्टेंस कितना है? देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 480 किलोमीटर। डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा उसको ये कवर करने में? टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 480 अपॉन स्पीड को क्या माना है हमने? x, तो इतने आवर्स हो गए। टाइम लग गया 480 अपॉन x आवर्स, ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर करने में नॉर्मल स्पीड से। अब आगे क्या कह रहे हैं? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ स्पीड इज इक्वल टू, अभी स्पीड x है, अब उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, मतलब स्पीड इतनी कर दी गई है, तब उसको टाइम कितना लग रहा है? देन टाइम टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो टाइम निकालेंगे कैसे? टाइम निकालने का फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस तो वही है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, और स्पीड कितनी हो गई? स्पीड इतनी हो गई अब x माइनस 8, इतने आवर्स, ठीक है। अभी कह रहे हैं 3 आवर्स ज्यादा है, ये वाला जो टाइम है ये पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, क्योंकि स्पीड कम हो गई है तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस टाइम इज मोर देन दिस बाई 3 आवर्स, ठीक है। तो 480
अपॉन x माइनस 8, इस वाले टाइम में से इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 480 अपॉन x, तो 8 आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8। ये बाद वाला टाइम है जो कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, और ये कम लग रहा है, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहां करें, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर सीधा। एलसीएम लिया इसका x माइनस 8 इंटू एक्स, और यहाँ डिवाइड करेंगे x माइनस 8 से, x माइनस 8 कटेगा, x बचेगा x इंटू 480, तो 480x माइनस, यहाँ पर आप इससे डिवाइड करेंगे, अब x से x कट जाएगा तो x माइनस 8 रहेगा, x माइनस 8 की मल्टीप्लाई 480 में हो जाएगी, 480 इंटू एक्स माइनस 8, क्लियर, इज इक्वल टू 8। यहां पे ब्रैकेट ओपन कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, 480x माइनस ये भी 480x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, 480 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 0 सा 0, 8 8 सा 64, 6 कैरी, 8 4 सा 32 एंड 6 38, डिवाइडेड बाई x की मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसको उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में 8 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर तो देखो ये 480x और 480x दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, ऊपर सिर्फ ये नंबर रह गया 3840, डिवाइडेड बाई को उधर भेज देते हैं ना, तो डिवाइड बाई भी हट जाएगा और ये चला जाएगा उधर 8 के साथ, 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्लियर। 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3840 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर इंटू दिस 8 इंटू 8x माइनस 8 8 64x, ठीक है। अब इसको भी उठा के इधर ले जाओ, क्योंकि 8x स्क्वायर को इधर लेके आना की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा, इसको भी ले जाओ उधर ही, तो ये बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 64x एंड माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको क्या करें, 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो। वैसे तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, जो कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। 8 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है ना, तो 8 से ईच टर्म को डिवाइड कर दो। 8 से इसे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर बन जाएगा, 8 से इसे डिवाइड करेंगे 8x हो जाएगा, और 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32 एंड 6 8 8 ज़ा 64 इन 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी जो कि ट्रेन की स्पीड होगी, क्लियर। तो इस तरह से कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट भी, और इसी के साथ कंप्लीट होती है ये एक्सरसाइज नंबर 4.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। तब तक के लिए बाय बाय।